प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि मुसलमानों का विश्वास ये है और वो ये दावा करते हैं कि बाइबल मुकद्दस मतलब तौरेत, जबूर, इंजील जो है वो तब्दील हो चुकी है। उस पर ईमान नहीं ला सकता। उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मगर हमने पिछले बार ये देखा कि कुरान क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है, और इन बातों के बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा है। और इस एपिसोड में हम हजरत ईसा के बारे में देखेंगे। हजरत ईसा जो है एक दिलचस्प ऐतिहासिक इंसान है। और उन उनकी जो शिक्षा थी या उनका जो पैगाम था, उसके वजह से सारी दुनिया में बहुत सारे बदलाहट आए हैं। नैतिक तौर पर और नैतिक मूल विषयों पर, धार्मिकता पर, बहुत सारे चीजों पर बहुत असर पड़ा उनकी शिक्षा से। और एक चीज, मुसलमान और ईसाई, ये दो वर्ग के लोग भी हजरत ईसा में विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं। मगर ये ईमान में फर्क है। इस ईमान के अंश जो है, मुद्दे जो है, वो अलग है। हाँ, दोनों विश्वास करते हैं, मगर इनका विश्वास अलग है। जब एक मुसलमान हजरत ईसा पर विश्वास करता है, वो ये कहता है कि हजरत ईसा सिर्फ एक पैगंबर है। मगर आप ईसाई लोग ये कहते हो कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये ना माफ किया जाने वाली गुनाह है। अल्लाह का कैसा बेटा हो सकता है? क्योंकि कुरान कुरान के कुछ ऐसे आयते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा कैसा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कुरान कुरान का कुरान का सूरा 6 और आयत 101, कुरान सूरा 2 और 116 आयत, और सूरा 72 उसका तीसरा आयत। इन तीन इन तीन आयतों में यह लिखा गया है कि जब अल्लाह ताला ने शादी नहीं की, ना उनकी बीवी है, ना उनका किसी औरत से संबंध है, इन परिस्थितियों में उनसे बच्चा कैसा उत्पन्न हो सकता है? उनका बच्चा नहीं है। तो मुसलमान ये सोचते हैं कि अगर कोई कहता है हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा, इसका मतलब वो ये भी कह रहा है अल्लाह ने शादी की और उस शादी के वजह से उस बीवी के जरिए उन्होंने बच्चे को उत्पन्न किया और उसका नाम हजरत ईसा है। तो एक मुसलमान कहेगा कि यह गलत है, ये गलत है और ये गुनाह है ऐसा कहना, इसकी कोई माफी नहीं। जो बात एक मुसलमान कहता है कि ये गलत है, ईसाई भी कहता है कि वो गलत है। क्या गलत है? कोई ईसाई ये विश्वास नहीं करता कि अल्लाह ने किसी से शादी की और उस शादी के जरिए या उस बीवी के जरिए उन्होंने हजरत ईसा को उत्पन्न किया। कोई ईसाई इस बात से सहमत नहीं होगा। कोई भी ईसाई जो बाइबल में विश्वास करता है, वो इस बात से कभी सहमत नहीं होगा। जिस बात के खिलाफ हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उस बात के खिलाफ ईसाई भी हैं। ईसाई भी ये विश्वास नहीं करते कि खुदावंद ने किसी से शादी किया और बेटा पैदा किया। ये गलत बात है। जितना गलत मुसलमानों के लिए है, उतना ही गलत ईसाइयों के लिए भी है। कोई ईसाई ऐसा नहीं कहता। तो फिर एक एक मुसलमान सवाल उठा सकता है कि भाई, फिर आप ईसाई लोग हजरत ईसा को अल्लाह अल्लाह का बेटा क्यों कहते हैं? फिर वो इस तरह से है। जब हम कुरान के एक आयत को देखते हैं, वो आयत सूरा निसा, जो चौथा सूरा है कुरान में, और 71 वचन में, 171 वचन में, आयत में ये लिखा गया है कि
हजरत ईसा को दो नामों से बुलाया गया है। एक नाम ऐसा है कि वा कलिमतु वा रूहुन मिनहु, मतलब वो अल्लाह के कलिमा है, उनको ईसा कलिमतुल्लाह कहते हैं, और वो अल्लाह के रूह हैं। वो इंसान बनकर, जिस्म को लेकर इस दुनिया में आए हैं। जब हम इंजील मुकद्दस में देखते हैं, रसूल यूहन्ना ने लिखा है जो इंजील मुकद्दस, उसका पहला अध्याय पहला वचन से लेकर तीसरे वचन और 14 वचन में यह लिखा गया है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। मतलब इब्तिदा से, शुरुआत से लेकर आज तक कोई भी चीज पैदा हुआ है वो खुदा के कलाम के वजह से पैदा हुआ है। ये कलाम खुदा के पास था और ये कलाम खुद खुदा था, और ये कलाम जिस्म लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ, और उसी को हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं। क्योंकि अल्लाह को अपने कलाम से कोई अलग नहीं कर सकता। अल्लाह और उनके कलाम को दो भाग में या अलग कोई नहीं कर सकता। और इस बात से मैं विश्वास करता हूं, मानता हूं कि इस बात से मुसलमान भाई बहन भी सहमत हैं। क्योंकि एनालॉजी के तौर पर, मतलब उदाहरण के तौर पर, मैं एक इंसान हूं और मैं बातें कर रहा हूं, आप सुन रहे हो। क्या ये सारी बातों को मुझसे अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे बातें भी जिंदा रहेंगी। अगर खुदा ताला अनंत है, मतलब उनकी कोई सीमा नहीं है, उनकी ना कोई शुरुआत है ना कोई खत्म होने वाली बात है, वो कभी गुजरते नहीं। वैसे ही उनका कलाम भी है। उनका कलाम, ना उनकी कोई शुरुआत है ना उनका कोई अंत। जब वो कलाम इंसान बनकर इस दुनिया में आए हैं, उनको वही दर्जा दिया जाता है जो अल्लाह को दिया जाता है। इसीलिए उनके सामने सजदा करते हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश जो है आमतौर पर नहीं हुई है। क्योंकि अल्लाह के कलाम वो पाक है, उनकी पाकीज़गी ऐसी है कि वो इंसान के गुनाह में कहीं पर भी शामिल नहीं हो सकते। इसलिए वो पाक रीति से इस दुनिया में पैदा हुए हैं, और उसकी वजह क्या है वो आगे जाकर हम देखेंगे। दूसरे एपिसोड में हम देखेंगे इसके बारे में। मगर यहां पर हम ये देखते हैं कि कुरान में भी ये लिखा गया है। कुरान के एक आयत को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। सूरा 19, जिसे हम सूरा मरियम कहते हैं, 27 से लेकर 30वें आयत तक जब हम ये पढ़ते हैं, ये लिखा गया है कि जब मरियम ने अपने अपने हाथों में बच्चा लेकर आया और लोग आकर उन पर गलत इल्जाम लगाने लगे, तो मरियम ने बच्चे की ओर इशारा किया इशारा किया। तब बच्चे ने उनसे कहा, बच्चे ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे गैब की खबरें बताने वाला नबी किया है। और हम आगे जाकर और एक आयत को देखते हैं। सूरा तहरीम 66 सूरा है ये, और 12वीं वचन में आयत में जब देखते हैं कि और इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी परसाई की हिफाजत की, तो हमने उसमें अपनी तरफ की रूह फूकी, और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की, और फर्म बरदारों में हुई। मतलब
जो बच्चा पैदा हुआ वो अल्लाह के रूह से पैदा हुआ है। उनके ऊपर उन्होंने अल्लाह ने अपनी रूह को भेजा। रूह के जरिए पाक रीति से उनका पैदा होना हुआ है इस दुनिया में। यीशु मसीह का पैदा होना, इस बात पर मुसलमान भी विश्वास करते हैं और ईसाई भी विश्वास करते हैं कि आ, उनका जन्म अनोखे रीति से हुआ है। यहां पर समझो, हजरत ईसा जो है वो पहला दिन स्कूल जाते हैं। जब भी एक इंसान स्कूल जाता है उससे दो सवाल पूछे जाते हैं। आपका नाम क्या है और आपका पिताजी का नाम क्या है। आपका नाम क्या है, इसका जवाब हजरत ईसा ये ऐसा देंगे कि मेरा नाम ईसा अल मसीह है। तो दूसरा सवाल है, आपका पिताजी का नाम क्या है। क्या जो मरियम के शौहर थे, यूसुफ, क्या वो हजरत ईसा के अब्बा जान थे। हजरत ईसा कभी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि यूसुफ जो है वो उनके अब्बा थे। नहीं। अगर उनको अपने अब्बा के बारे में पूछेंगे तो वो आसमान की ओर इशारा करेगा और कहेगा वो मेरा अब्बा है, क्योंकि उन्हीं के जरिए से तो मैं पैदा हुआ हूं इस दुनिया में। बगैर बाप के, जिस्मानी बाप के मैं पैदा हुआ हूं। अगर हम बायोलॉजी में देखते हैं, एक एक लड़का पैदा होने के लिए बाप से क्रोमोसोम्स को हासिल करना जरूरी है। मां के क्रोमोसोम जरूरी है, मगर लड़के के लिए बाप का क्रोमोसोम होना जरूरी है। तो जब बगैर बाप के हजरत ईसा पैदा हुए इस दुनिया में, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं हजरत ईसा जो है वो यूसुफ को अपना बाप कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सच नहीं होगा। वो रूहानी तौर पर रूहानी तौर पर हजरत ईसा जो है वो अल्लाह की ओर इशारा करेंगे, क्योंकि मैं वहां से पैदा हुआ हूं, मैं आसमान से आया हूं और इस दुनिया में जिस्म, मैं अल्लाह का कलाम हूं, जिस्म पहनकर इस दुनिया में आया हूं। और जैसे अल्लाह, उनकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, वैसे ही ना कोई शुरुआत मेरा है ना अंत। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे ईसाई उनके सामने सजदा करते हैं। और इसी बात को लेकर रूहानी तौर पर ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर वो हजरत ईसा को अल्लाह के बेटे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों को हमारे मुसलमान भाई बहन समझ रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, नजरान के ईसाई हजरत मोहम्मद के पास आते हैं और कहते हैं कि आप क्या सोचते हो, आपका राय क्या है हजरत ईसा के बारे में। तो हजरत मोहम्मद कहते हैं कि वो अल्लाह के कलाम है, इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर आए हैं। तो अल्लाह को अपनी बातों से अलग नहीं किया जा सकता। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से अलग किया नहीं जा सकता। और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से परे होकर समझा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे परमेश्वर को समझना मुमकिन नहीं है, खुदावंद को समझना हमारे दिमाग के परे है, वैसे ही हजरत ईसा और उनका इस दुनिया में आना और वो कौन है इसके बारे में जानना, ये काफी बार हमारे सोच से परे है। मगर इतना तो सबूत कुरान में और इंजील मुकद्दस में हम समझ सकते हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं। ना उनकी शुरुआत है ना उनका अंत है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन बातों को आपने समझ लिया। गॉड ब्लेस यू। अगले एपिसोड के साथ में हम दोबारा मिलते हैं।